हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 5। क्या दे रखा है दोस्तों? यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, है ना। लगभग 10वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो पार्ट 1 हम बात कर चुके हैं, पार्ट 2 देखते हैं आपका क्या है। बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय न हो सका। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि बर्नियर के अनुसार क्या है, भारत में निजी भू माने भूमि स्वामित्व का अभाव था, माने खुद का भूमि बहुत ही कम लोगों के पास था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय न हो सका। भू माने जो भूमि के जो मालिक का उदय न हो सका, है ना। तो बहुत ही कम लोगों के पास जमीन था, है ना, अभाव था, किसी के पास था किसी के पास नहीं था। तो हमारे बहुत सारे जमीन न भूधारक मन समझते हो ना, जिसके पास बहुत सारे जमीन हो तो उसका उदय न हो सका। बर्नियर के अनुसार क्या है कि भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे, है ना, मिडिल क्लास के लोग नहीं थे। सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तृत बताया। तो सती प्रथा का मतलब समझते हो दोस्तों, जिस महिला के पति मर जाते थे, है ना, पति के साथ उस महिला को जिंदा जलाया जाता था। फ्रांसवा बर्नियर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये पूछा जाता है। क्या नाम है? फ्रांसवा बर्नियर। ये क्या था? चिकित्सक था, है ना। तो फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था। वह 1656 में भारत आया था तथा शाहजहां, है ना, ज्येष्ठ पुत्र माने बड़ा बेटा दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर से, पेपर की दृष्टि से। क्या है? फ्रांसवा बर्नियर माने क्या थे, है ना, क्या थे दोस्तों? वो चिकित्सक थे। किस क्षेत्र में? बहुत सारे उसको, जैसे राजनीतिक में, दार्शनिक में, है ना, इतिहासकार भी था वो। ये सारे उनके पास गुण थे। तो फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक भी थे, है ना, राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, एक इतिहासकार भी था। वह कब भारत आया था? 1656 में भारत आया था। माने कौन आया था? फ्रांसवा बर्नियर आया था। कब आया था? 1656 में भारत आया था। तथा शाहजहां के जो बड़े बेटे दारा शिकोह, माने शाहजहां के जो बड़ा बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं, तो बड़ा बेटा के, है ना, चिकित्सक रूप में, है ना, उस उनके चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में वो रह रहे थे, है ना, रहा। चिकित्सक माने इलाज उलाज, है ना, वहाँ का जो भी बीमार पड़ रहे थे उनका देखभाल करते थे चिकित्सक के रूप में। कहाँ पे? शाहजहां के बड़े बेटे के पास। नाम क्या है? दारा शिकोह, है ना। किस रूप में काम किया? चिकित्सक रूप में काम। कहाँ किया? मुगल दरबार में रहा। बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की है। जो बर्नियर क्या है कि पूर्व, है ना, ईस्ट साइड के और वेस्टर्न, है ना, तो कैसा कल्चर है उनके बारे में बताया है। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिम विचारकों को प्रभावित किया तथा मोंटेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स, मोंटेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग, है ना, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को भी विकसित करने में किया है। क्या है दोस्तों कि बर्नियर के विवरणों के अनुसार उन्होंने बताया 18वीं 19वीं शताब्दी, है ना, के पश्चिमी विचारकों को क्या किया? उन्होंने प्रभावित किया, है ना, अट्रैक्टिव किया। मोंटेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स, मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स। मोंटेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग तथा प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांतों को भी क्या करना दोस्तों? विकसित करने में किया है। किसने? बर्नियर। बर्नियर के विवरणों के अनुसार। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया है, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आया और दरबार के चले जाने के बाद क्या हुआ? वो पतनोन्मुख हो गया, माना विनाश हो गया, खत्म हो गया। तो क्या देखा? बर्नियर ने मुगल कालीन जो शहरों को क्या बनाया? शिविर नगर बताया। क्या बताया? शिविर नगर बताया, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ क्या, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में है, माने उनका क्या होगा? उदय हुआ। और दरबार के चले जाने के बाद क्या होगा? पतनोन्मुख हो गया, माने खत्म हो गया। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह, है ना, भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अति सरलीकृत चित्र, हाँ,
प्रस्तुत किया है, मतलब चित्र के माध्यम से बर्नियर है ना बताया है कि भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह है ना भारतीय नगरों के भी बारे में बर्नियर ने चित्र के माध्यम से समझाया है। महिलाओं का जीवन है ना, महिलाओं का जो जीवन है सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। महिलाओं के जो सती प्रथा के अलावा कई और चारों ओर घूमता था। तो क्या है दोस्तों सती प्रथा का मतलब समझते हो, जिस महिला के पति मर जाते थे उन महिलाओं को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो उनका दिमाग इसमें भी घूमता था है ना कि ये कुर्तियाँ कैसे खत्म होगा। तो महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई चीज़ों के चारों ओर भी घूमता था और भी काम करते थे, तथा उनका श्रम माने कृषि है ना, कृषि में भी काम करते थे, धान रोपते थे है ना, गेहूं अनेक प्रकार के खेती करते थे, तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन माने कृषि से जो उत्पादन होने वाला है दोनों में महत्वपूर्ण था। बढ़ चढ़ करके महिलाएं भाग लेती थी। सती प्रथा के अलावा ये भी काम करते थे। जो व्यापारिक वर्ग से जो महिलाएं आती थी है ना, तो व्यापारिक परिवारों से आने वाली जो महिलाएं हैं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी है ना। तो महिलाएं जो व्यापारिक जिसका व्यापारिक ही बैकग्राउंड है तो वहाँ से वो महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में अपना काम करती थी, बिजनेस करती थी, एक दूसरे से है ना वस्तुओं का लेन देन है ना, कोई सामान बेचना उचना। दासों और दासियों का भी इस्तेमाल, जो दास माने पुरुष को बोलते हैं, दासी जो महिलाएं थे है ना, का इस्तेमाल घरेलू श्रम करते थे है ना। पालकी उठाना, जैसे देखते हैं ना पालकी ले जाते थे, डोला उठाना, कोई ना कोई वस्तु लेकर के जाना है ना, मुखबिरी हो गया, मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए भी किया जाता था। तो दासों और दासियों को क्या इस्तेमाल करते थे, पालकी उठाने में है ना, डोला उठाने में है ना, मुखबिरी में, मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता था। बर्नियर ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए, जो बर्नियर है पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए जो भारतीय कुर्तियों माने सती प्रथा का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किया है। तो बर्नियर क्या बता रहे हैं कि पश्चिम को है ना और पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए, जो पश्चिम की जो देश है और जो पूर्व की देश है उसे बेहतर दर्शाने के लिए जो भारत में जो कुर्तियाँ है माने जो बुराई है सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में है ना प्रयोग किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।